सोचिए अगर अगले 6 महीने में आपकी इनकम 3 गुना हो जाए और आपको वो सब मिलने लगे जिसके लिए आप आज तक सिर्फ सोचते आए हो, तो कैसा लगेगा? इम्पॉसिबल लग रहा है? तो सुनिए, यह दुनिया 2 तरह के लोगों की है। एक जो दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी जीने के लिए तड़पते हैं, और दूसरे जो अपने अंदर का एक हिडन कोड एक्टिवेट कर चुके हैं जिससे पैसा उनके पीछे भागता है और वह शांति से जीते हैं। किस्मत सिर्फ उन्हीं की बदलती है जो अपने सोचने का तरीका बदल लेते हैं। अब एक सच्ची सी कहानी सुनिए। एक आदमी दिन रात भागता रहा, नौकरी बदली, शहर बदला, हैबिट्स बदली, पर हालत नहीं बदले। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं पैसा कमा रहा हूं या सिर्फ पैसा मेरी जिंदगी को चला रहा है? उसी दिन से उसने सोचना बदला और उसी दिन से उसकी दुनिया बदल गई। जिन्होंने दुनिया बदली है उन्होंने सबसे पहले अपनी मनी थिंकिंग बदली है, और यह मनी डीएनए आपके अंदर भी है। लेकिन जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, आप 10 साल भी स्ट्रगल कर लो, पैसा आपको थकाने के अलावा कुछ नहीं देगा। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, खुला दिमाग, सुनने का धैर्य और एक इरादा खुद को बदलने का। पैसा तब आता है जब आप खुद से लॉयल्टी रखते हो और अपनी एनर्जी को अमीरी के लायक बनाते हो। तो अगर आप भी अब भागना नहीं बल्कि बनना चाहते हैं वो इंसान जिसकी सोच देखकर पैसा खुद रिस्पेक्ट करे, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ ऑडियो बुक नहीं, ये आपके भीतर छुपी अमीरी को अनलॉक करने की चाबी है। और हां, अगर दिल से लग रहा है कि अब बदलने का वक्त आ गया है, तो नीचे कमेंट में एक ही लाइन लिखिए, अब मैं अमीरी के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक वीडियो में गिव अवे है। आप में से 10 लोगों को आपकी पसंद की बुक मिलेगी, बिल्कुल फ्री। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, विनर्स कैसे डिसाइड होंगे और आपका प्राइज कैसे आप तक पहुंचेगा। इस चीज का जिक्र हम लोग आगे करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस ऑडियो बुक के बाद आपको बहुत कुछ नया और बेहतर जानने को मिलेगा। इस ऑडियो बुक में केवल 6 पावरफुल लेसन हैं जो कि सच में बहुत इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते बल्कि एक पर चलते हैं। लेसन 1, अमीर बनने का छुपा हुआ डीएनए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पैसों को जैसे खींचते हैं और कुछ की जिंदगी में पैसा आते ही फिसल जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ हार्ड वर्क जिम्मेदार है? शायद नहीं। असली वजह है उनका मनी ब्लूप्रिंट, यानी वह मानसिक नक्शा जो बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है। यह ब्लूप्रिंट आपकी सोच, फैसले और यहां तक कि आपकी आदतों को भी कंट्रोल करता है, और यही तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स को कहते सुना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो क्या आपने सोचा था कि यह लाइन आपके सबकॉन्शियस में एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाएगी? हमारी सोसाइटी, घर का माहौल और स्कूल, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में ऐसे बिलीफ इंस्टॉल कर देते हैं जो हमें इनविजिबल तरीके से रोकते हैं। अगर सोच अमीर नहीं है तो बैंक बैलेंस भी नहीं होगा। आज साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि हमारी 90% फाइनेंशियल डिसीजन सबकॉन्शियस लेवल पर होती है। यानी आप खुद नहीं जानते कि आप क्यों पैसा उड़ाते हो, क्यों सेव नहीं कर पाते, या क्यों बार बार गरीब वाली सोच एक्टिवेट हो जाती है। मनी इजंट जस्ट नंबर्स, इट्स एनर्जी एंड योर ब्लूप्रिंट इज द स्विच। एक स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जो हर बार सैलरी मिलते ही महंगे गैजेट्स खरीदता था। किसी ने पूछा, भविष्य के लिए सेव क्यों नहीं करते? उसने जवाब दिया, पैसा तो खर्च करने के लिए है, कल का क्या भरोसा। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने अपनी गरीबी को अपनी फिलॉसफी बना लिया हो। क्या वो गलत था? शायद नहीं, उसका ब्लूप्रिंट ही ऐसा था। जैसे सोचोगे वैसे ही जियोगे। अब सोचिए, अगर यही लड़का एक ऐसी फैमिली में पला होता जहां बचपन से यह सिखाया गया होता कि हर पैसे की जिम्मेदारी है, पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, वेस्ट करने के लिए नहीं, तो उसकी फाइनेंशियल लाइफ अलग नहीं होती। एक और बिटर ट्रुथ सुनिए, पैसे लोगों को नहीं बदलते हैं। वे लोग कौन हैं जो दबाव में हैं? जब आपके पास पैसा आता है तब आपका ब्लूप्रिंट एक्टिवेट होता है। कोई पैनिक में खर्च करता है,
कोई निवेश करता है। पैसा टेस्ट नहीं है, वह आपका एक्सरे है। हार्व की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों के पेरेंट्स ने उन्हें बचपन में फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व किया, वो बड़े होकर ज्यादा वेल्थ जनरेट करते हैं। नॉट बिकॉज द न्यू नंबर्स बट बिकॉज देयर ब्लूप्रिंट वॉज ट्रेंड। नॉलेज से ज्यादा पावरफुल होती है कंडीशनिंग। अब एक कहावत याद आती है, जिस जमीन पर बीज ही नहीं बोया गया वहां फसल कैसे उगेगी। अगर आपका दिमाग बचपन से ही पॉवर्टी बेस्ड थॉट से भरा गया है तो इनकम बढ़ने के बावजूद भी आप फाइनेंशियल पीस नहीं पा सकते। शायरी में बात करें तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाब जिंदा होते हैं, वरना दौलत तो बहुतों के पास होती है पर सोच गरीब होती है। ब्लूप्रिंट सिर्फ यह नहीं तय करता कि आप कितना पैसा बनाएंगे, यह भी तय करता है कि पैसा आपको कितना स्वीकार करेगा। एक मिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान 1 लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू कर सकता है, जबकि एक गरीब सोच वाला इंसान करोड़ों पाकर भी खो देगा। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी पंडित से बोला, पंडित जी, मेरी कुंडली में धन योग क्यों नहीं है? पंडित बोला, धन तो है पर तेरी सोच में छेद है। हंसी आई होगी, लेकिन यही सच है। लेसन 2, माइंड रिवायरिंग, रिसेट योर मनी बिलीव्स। सोच की वायरिंग बदलो, दौलत अपने आप बदलेगी। कहते हैं ना, दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि सोच बदलती कैसे है? असल में हमारी फाइनेंशियल सोच एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और यह सॉफ्टवेयर हमारे बचपन, हमारे आसपास के लोगों और हमारे अनुभवों से बनता है। जो आप बार बार सुनते हैं वही धीरे धीरे आपकी वायरिंग बन जाती है। मनी डजंट कंट्रोल यू, योर बिलीव्स अबाउट मनी। सोचिए, अगर बचपन में आपने बार बार सुना कि पैसा गंदा होता है, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, हम जैसे लोगों की किस्मत में अमीरी नहीं है, तो यह सब बातें आपके दिमाग में इनविजिबल वायरसेस की तरह इंस्टॉल हो गईं। और आज जब आप करोड़ों कमाने की सोचते हैं तो वही पुराने बिलीव्स आपको सेबोटाज कर देते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक हाथी जब बहुत छोटा होता है तो उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है। वह बार बार छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रस्सी नहीं टूटती। धीरे धीरे वह मान लेता है कि वह कभी आजाद नहीं हो सकता। बड़े होने पर जब वह रस्सी आसानी से तोड़ सकता है, तब भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम यही कहता है, मैं बंधा हूं। आप भी उसी इनविजिबल रस्सी से बंधे हो जिसे कहते हैं मनी बिलीव्स। अब एक कड़वा सच सुनिए, 90% लोग पैसा कमाने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पॉवर्टी की प्रोग्रामिंग चल रही होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि बिलीफ सिस्टम आपकी डिसीजन मेकिंग को इतनी गहराई से इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी इनकम लिमिट वही बिलीफ सेट करता है। That you believe, you receive। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह वायरिंग बदली जा सकती है, और इसका नाम है माइंड रिवायरिंग। माइंड रिवायरिंग का मतलब होता है पुराने पैटर्न्स को अनल करना और नए पैटर्न्स को बार बार दोहराकर उन्हें परमानेंट बनाना। जैसे जिम में मसल बनते हैं, वैसे ही डेली रेपिटेशन से माइंडसेट बनता है। अब एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी नोटों को देखकर बोला, पैसा मुझे बहुत पसंद है, पर वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता? दूसरा बोला, क्योंकि तू उसे आते ही खर्च कर देता है। फीलिंग्स भी कोई चीज होती है। सुनकर हंसी जरूर आई होगी, लेकिन यह सच्चाई भी है। हम पैसे को प्यार नहीं करते, हम उससे डरते हैं। उसे पकड़कर नहीं रखते, उसे फ्लोइंग एनर्जी की तरह नहीं ट्रीट करते, और यही सोच रिवायरिंग मांगती है। अब बात करें कि रिवायरिंग कैसे हो। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। रोज अपने पैसों से जुड़ी सोच पर नजर रखो। क्या मैं खर्च करते वक्त गिल्ट महसूस करता हूं या ग्रेटिट्यूड? क्या मैं पैसा देखते ही डर जाता हूं या अपॉर्चुनिटी देखता हूं? दूसरा कदम है पॉजिटिव रेफर्मेशन। हर सुबह खुद से कहो, पैसा मेरे लिए एक साधन है, बोझ नहीं। मैं पैसे को समझता हूं और वह मुझे समझता है। तीसरा कदम है एनवायरनमेंट हैकिंग। जिन लोगों के बीच आप रहते हो वही आपकी सोच की लैंग्वेज बनाते हैं। इसलिए बुक्स पढ़ो, ऐसे लोगों को सुनो जिनकी फाइनेंशियल लैंग्वेज एम्पावरिंग हो। सराउंड योरसेल्फ विद थिंकर्स, नॉट कंप्लेनर्स।
यहां एक शायरी याद आती है, दौलत वही पाता है जो सोच से अमीर हो, वरना पैसा तो ताश के पत्तों की तरह उड़ जाता है। एक और माइक्रो हैबिट जिसे अपनाइए, हर बार जब आप कोई फाइनेंशियल फैसला लें, पॉज कीजिए, 2 सेकंड रुककर खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरी स्कार्सिटी थिंकिंग से आ रहा है या एबंडेंस माइंडसेट से? माइंड रिवायरिंग कोई एक रात में होने वाला जादू नहीं है, यह जादू नहीं, विज्ञान है, और हर रिपीटिशन एक न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत करता है। जैसे जैसे आपके बिलीफ बदलेंगे, वैसे वैसे पैसा आपके जीवन में नए रूप में आने लगेगा। आप अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगेंगे, रिस्क लेने से डरना बंद करेंगे और वेल्थ को होल्ड करना सीख जाएंगे। तो याद रखिए, आपके बैंक अकाउंट की सीमा नहीं, आपके बिलीफ की सीमा असली लिमिट है। रिवायर करो और दुनिया देखेगी कि कैसे माइंडसेट मिलियनियर बनाते हैं। लेसन 3, द रिच थिंकिंग पैटर्न। अमीरों की सोच जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कहते हैं गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में होता है। असल में अमीरी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यह एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जब यह सिस्टम अपग्रेड हो जाता है तो दुनिया खुद ब खुद आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। अमीर लोग पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। जहां आम लोग सोचते हैं पैसा कैसे बचाएं, वहीं अमीर लोग सोचते हैं पैसा कैसे गुणा करें। यह फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान पानी को बोतल में बंद करने की सोचता है और दूसरा नदी बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। 2 दोस्त थे, एक ने अपनी सैलरी से EMI भरने की आदत बना ली, दूसरा हर महीने कुछ पैसा एक आइडिया पर लगाता था। 5 साल बाद एक के पास घर था और दूसरे के पास एक कंपनी। सोचिए, कौन ज्यादा अमीर था? अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, पापस से होती है। रिच थिंकर्स हर काम को इन्वेस्टमेंट की नजर से देखते हैं, चाहे वह टाइम हो, एनर्जी हो या पैसा। अब एक कड़वा सच सुनिए, जो लोग सिर्फ खर्च से डरते हैं वह कभी कमाई का खेल नहीं समझ पाते। गरीब सोच हमेशा सवाल करती है, कहीं नुकसान ना हो जाए, और अमीर सोच पूछती है, इसमें कितना सीखने को मिलेगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिसर्च में पाया गया कि अमीर व्यक्ति ज्यादा जोखिम लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, लेकिन वह संगठित जोखिम होते हैं, डर पर नहीं, डेटा पर आधारित। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। टीचर ने बच्चे से पूछा, अमीर बनने का फार्मूला क्या है? बच्चा बोला, पैसा जोड़ो। टीचर बोली, गलत फार्मूला है, सोच बदलो। अब बात करते हैं रिच थिंकर्स की कुछ कोर पैटर्न्स की। रिच थिंकर्स एबंडेंस माइंडसेट रखते हैं। उन्हें लगता है इस दुनिया में सबके लिए काफी है, जबकि पुअर थिंकर्स में स्कार्सिटी भरी होती है। अगर वह कमा रहा है तो मैं नहीं कमा पाऊंगा। रिच थिंकर्स हमेशा वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। वो यह नहीं पूछते कि मुझे कितना मिलेगा, बल्कि वो पूछते हैं मैं कितना दे सकता हूं। वैल्यू दो, पैसा खुद दौड़ता हुआ आएगा। अब एक शायरी सुनिए, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, तरीके बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्ती खुद ब खुद किनारे लग जाएगी, बस खुद को बदलो, नतीजे बदल जाएंगे। रिच थिंकर्स में एक और क्वालिटी होती है, लॉन्ग टर्म विजन। जहां शॉर्ट टर्म माइंडसेट लोग इमीडिएट कंफर्ट ढूंढते हैं, वहीं रिच थिंकर्स डिस्कंफर्ट में ग्रो करना सीखते हैं। अमीर वो नहीं जो सब कुछ अफोर्ड कर सके, बल्कि वह है जो डिसिप्लिन अफोर्ड कर सके। एक कहानी और सुनिए। एक आदमी लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया, लेकिन 2 साल बाद वापस गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसा तो कमा लिया, पर सोच नहीं बदली। बिना रिच थिंकिंग के मिली दौलत रेत बनकर फिसल जाती है। रिच थिंकिंग में क्यूरियोसिटी होती है, ब्लेमिंग नहीं। जहां आम आदमी कहता है मेरे साथ सिस्टम ने गलत किया, वहीं रिच थिंकर पूछता है मुझे इस सिस्टम को कैसे समझना है। एक और प्रैक्टिकल फर्क, पोर थिंकर सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, जबकि रिच थिंकर्स मल्टीपल सोर्सेस बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज, बिजनेसेस, डिजिटल एसेट्स, ये सब उनकी सोच का हिस्सा होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप बार बार सक्सेस और वेल्थ के बारे में विजुअलाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नई पाथवेज बनाते हैं। इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और यही रिच थिंकिंग की जड़ है। अब सवाल है, क्या आप भी रिच थिंकर बन सकते हैं? जवाब है बिल्कुल।
लेकिन उसके लिए डेली माइंड ट्रेनिंग जरूरी है। रीडिंग, जर्नलिंग, क्वेश्चन आस्किंग और फेलियर एक्सेप्टिंग, यही टूल्स हैं रिच सोच के। आखिरी बात याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, पर अमीर बनना एक सोच है। आपके अंदर वो स्पार्क है, बस उसे रिच थॉट फ्यूल चाहिए। लेसन 4, मनी एनर्जी एंड डेली हैबिट्स। पैसे की ऊर्जा और रोजमर्रा की अमीरी वाली आदतें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा जैसे खुद चलकर आता है और कुछ लोग कितनी मेहनत के बावजूद भी तंग ही रहते हैं? रीजन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, इट्स देयर मनी एनर्जी, और यह आपकी डेली हैबिट से जुड़ी होती है। मनी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह वाइब्रेशन है। यस, साइंटिफिकली बात करें तो पैसा भी एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और आपकी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी से अलाइंड है या नहीं, यही तय करता है कि पैसा आपकी लाइफ में आता है या दूर भागता है। अब सोचिए, अगर आपका एटीट्यूड हर समय नेगेटिव है तो पैसा तो कभी टिकता ही नहीं। हर बार बचाने की कोशिश करता हूं पर खर्च हो ही जाता है, तो आप खुद ही एक रिजेक्शन सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हो। पैसे नकार की दिशा में नहीं जाते हैं, इट फ्लोज वेयर इट फील्स रिस्पेक्टेड। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज सुबह उठते ही बोलता, आज फिर पैसे की टेंशन, और उसका दिन वैसे ही गुजरता, टेंशन और तंगी में। एक दिन एक साधु ने कहा, तू रोज जो बोलता है वही तू जीता है, तू अपने शब्दों से अपने पैसे की ऊर्जा गिरा रहा है। उस दिन से उस आदमी ने एक ही वाक्य बोलना शुरू किया, मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। कुछ ही महीनों में उसका काम चल पड़ा। अब आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस, पर एनर्जी की दुनिया में यह कोइंसिडेंस नहीं, अलाइनमेंट होता है। अब बात करते हैं डेली हैबिट्स की, जो आपकी मनी एनर्जी को आइदर चार्ज करती है या ड्रेन। सबसे पहली हैबिट, हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग। अगर आप सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल कर रहे हो, केओस में भाग रहे हो, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी स्कैटर्ड हो जाता है। रिच थिंकर्स सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड, क्लैरिटी और इंटेंशन से करते हैं। योर फर्स्ट आवर डिसाइड्स योर फाइनेंशियल पावर। दूसरी हैबिट, ट्रैकिंग योर मनी। गरीब सोच कहती है नजर मत रख, स्ट्रेस होगा। अमीर सोच कहती है हर पैसा सोल्जर की तरह है, उसे सही दिशा देनी चाहिए। जो लोग रोज अपने खर्च और इनकम को ट्रैक करते हैं, वह धीरे धीरे पैसा संभालना सीख जाते हैं। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, भाई मैं आजकल पैसे की रिस्पेक्ट करने लगा हूं। दोस्त बोला, क्यों, अमीर बनना है? वो बोला, नहीं, अब तो वो भी मुझे छोड़कर चला गया। सीख, रिस्पेक्ट पहले, दो तब पैसा टिकेगा। तीसरी हैबिट, स्पेंडिंग विद इंटेंशन नॉट इंपल्स। शॉपिंग कर लेना आसान है, पर यह सोचना कि क्या मैं इसे जरूरत से ले रहा हूं या भावनाओं से, यही रिच थिंकिंग है। हर रुपया जो आप खर्च करते हैं वह भविष्य के लिए आपकी वोट है। चौथी हैबिट, लर्निंग डेली अबाउट मनी। बुक्स, पॉडकास्ट्स या यूट्यूब वीडियो रोज कुछ ना कुछ फाइनेंशियल माइंडसेट से रिलेटेड कंज्यूम करें। यह आपकी थिंकिंग को धीरे धीरे अपग्रेड करता है। यू कांट अट्रैक्ट वेल्थ विद अ पुअर एजुकेशन अबाउट मनी। अब एक कहावत याद आती है, जैसे बर्तन में डालो वैसा ही स्वाद आता है, वैसे ही माइंड में भरो तो वैसी ही जिंदगी बनती है। अगर आप पैसा, रिचनेस और अबंडेंस से भरा माहौल क्रिएट करोगे तो वही चीज आपकी रियलिटी में उतरने लगेगी। एक शायरी सुनिए, पैसा खुद नहीं आता, बुलाना पड़ता है। विचारों को अमीर, इरादों को पक्का बनाना पड़ता है। लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां आदतें साफ हो, वरना वह तो हर दरवाजे से लौट जाती है। साइंस भी यही कहता है, डेली हैबिट्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिवायर करते हैं, और जब आप रोज इंटेंशनल पॉजिटिव एम्पावर्ड हैबिट्स अपनाते हैं तो आपका ब्रेन सक्सेस के लिए तैयार हो जाता है। अब एक कड़वा सच सुनिए, अगर आपकी रोज की आदतें गरीबों जैसी हैं तो आपकी सोच कितनी भी अमीर क्यों ना हो, वह पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए आज से हर हैबिट को एक सिग्नल मानिए, या तो आप पैसा बुला रहे हैं या उसे दूर कर रहे हैं। यू आर नेवर न्यूट्रल। तो आखिर में याद रखिए, पैसा ऊर्जा है और आपकी दैनिक आदतें हैं मैग्नेट। चूज वाइजली, क्योंकि पैसा उसी की तरफ आता है जो उसे रोज सम्मान और स्पेस देता है। दोस्तों, अगर आप लोग ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है,
लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी के इतने सपोर्ट और प्यार के बदौलत हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इस खुशी में हम लोग इस ऑडियो बुक में गिव अवे रखा है। इसमें आप में से ही 10 लोगों को विनर्स बनाया जाएगा। उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें और विनर कैसे सिलेक्ट होंगे, यह चीज आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी बुक को मार्केट से भी सस्ता खरीदना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी में फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाएगी। तो इंतजार किस चीज का? बुक्स को खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि आप बुक्स पर जितना इन्वेस्ट करोगे उससे कई सैकड़ों गुना आपको रिटर्न मिलेगा। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन 5, पैसिव इनकम डीएनए। कमाओ भी और जियो भी बिना रुके, बिना थके। पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक जिसमें आप काम करते हो और पैसा आता है, दूसरा जिसमें पैसा काम करता है और आप जीते हो। पहला तरीका है एक्टिव इनकम, जो आपकी डेली मेहनत पर टिका होता है। दूसरा तरीका है पैसिव इनकम, जो आपकी समझदारी, सोच और सिस्टम्स पर चलता है। अगर आपकी इनकम आपकी नींद से बंधी है तो आप आजाद नहीं, बस बिजी हो। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक दिन बीमार हो गए, छुट्टी ले ली या ट्रैवल पर चले गए तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी। अगर जवाब है हां, तो समझिए आपका इनकम सिस्टम अभी भी फ्रेजाइल है। अब एक मजेदार लेकिन सच्ची कहानी। एक लड़का नौकरी करता था और हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था। दूसरा लड़का भी वही काम करता था, लेकिन हर महीने थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड्स और एक ई बुक प्रोजेक्ट में लगाता था। 5 साल बाद पहला लड़का प्रमोशन की लाइन में खड़ा था और दूसरा लड़का बीच पर लैपटॉप बंद करके पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा था। कमाई वही जो बिना काम के भी चलती रहे। पैसिव इनकम इज नॉट लग्जरी, इट्स सर्वाइवल। पैसिव इनकम कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डीएनए है जिसे धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है, हैबिट्स एंड माइंडसेट के साथ। अब बात करते हैं पैसिव इनकम कैसे काम करती है। साइंस कहती है जब आप एक सिस्टम बनाते हैं जो बार बार बिना आपकी प्रेजेंस के काम करे, तो वह सिस्टम एक ऑटोमेटेड न्यूरल पैटर्न बन जाता है। जैसे जब आप YouTube पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और वह सालों बाद भी व्यूज लाती है। यह सिर्फ कंटेंट नहीं, पैसिव एफर्ट है। पैसिव इनकम के कुछ शानदार सोर्सेज: डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, ऑडियो, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड्स, रियल एस्टेट, रेंटल इनकम, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, लाइसेंसिंग योर आइडियाज और प्रोडक्ट्स। एक शायरी सुनिए, वो दौलत ही क्या जो वक्त की गुलाम हो, असली अमीरी तो वो है जो हर हाल में सलाम हो। पैसिव इनकम का वो चार्म है जनाब, जिसे एक बार पकड़ा तो जिंदगी आराम हो। अब एक कहावत याद आती है, पैसा बहता पानी है, उसे एक दिशा दो नहीं तो सूख जाएगा। पैसिव इनकम वही डायरेक्शन है जो उस पैसे को एक नदी बना देती है। एक कड़वा सच, लोग दिन रात काम करते हैं ताकि जिंदा रह सकें, लेकिन पैसिव इनकम वाले लोग काम को ऑटोमेट करते हैं ताकि जी सकें। अब एक चुटकुला सुनिए। 2 दोस्त बात कर रहे थे। पहला, भाई तू तो सारा दिन घूमता रहता है, कमाता कैसे है? दूसरा, मैंने खुद को सिस्टम बना लिया है, अब मैं नहीं कमाता, मेरी एसेट्स कमाती हैं। पहला दोस्त कंफ्यूज रह गया। और हम सब भी ऐसे ही रह जाते हैं जब हम सिर्फ मेहनत के भरोसे जाएं। पैसिव इनकम डीएनए एक्टिवेट करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। माइंडसेट, आपको खुद पर और अपने टाइम की वैल्यू पर भरोसा होना चाहिए। स्ट्रेटजी, रैंडम कोशिशें काम नहीं करती, आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। कंसिस्टेंसी, रोम भी एक दिन में नहीं बना, पैसिव इनकम भी नहीं। हार्व बिजनेस स्टडी के अनुसार जिन लोगों के पास पैसिव इनकम का एटलीस्ट एक सोर्स होता है, वे जॉब लॉस या मार्केट क्रैश के दौरान ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। सिक्योरिटी सिर्फ सेविंग से नहीं आती, सिस्टम से आती है। अब सवाल यह है, क्या आप पैसिव इनकम के लायक हो? बिल्कुल हो, अगर आप आज से एक्शन लेना शुरू करो। हर रोज थोड़ा थोड़ा करो, पर करते रहो। स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट स्मार्ट। और आखिरी बात, पैसिव इनकम देता है समय। टाइम गिव्स यू फ्रीडम,
फ्रीडम गिव्स यू लाइफ। इनकम कमाना लग्जरी नहीं है, ये 21वीं सदी में जरूरत है। लेसन 6, एक्टिवेट द वेल्थ कोड। वेल्थ किसी बाहर की तिजोरी में नहीं, आपकी सोच में छुपा है। उसे जगाओ। हर इंसान के अंदर एक ऐसा कोड छुपा होता है जो एक्टिवेट हो जाए तो जिंदगी की फाइनेंशियल रियलिटी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग मर जाते हैं बिना उस कोड को कभी डिस्कवर किए हुए। वेल्थ इजंट समथिंग यू अर्न, इट्स समथिंग यू अनलॉक। जैसे डीएनए में एक जीन होता है जो सही समय पर एक्टिवेट होता है, वैसे ही हमारे अंदर वेल्थ जीन होता है जो माइंडसेट, एक्शन और अलाइनमेंट से जागृत होता है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही माहौल, उसी देश, उसी शिक्षा व्यवस्था में रहते हैं, फिर भी करोड़ों कमाते हैं, और कुछ लोग बस दिन काटते हैं क्योंकि किसी एक ने अपना वेल्थ कोड अनलॉक कर लिया और दूसरा अभी भी किसी जैकपॉट का इंतजार कर रहा है। एक छोटी सी कहानी। 2 भाई थे, दोनों का बचपन संघर्ष में बीता। एक बोला, हमारा बुरा समय ही हमारी किस्मत है। दूसरे ने कहा, यही बुरा समय मेरे अंदर कुछ बड़ा जगाने आया है। एक ने हार मान ली, दूसरे ने वेल्थ कोड एक्टिवेट कर लिया। यू डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू क्रिएट देम विद द राइट कोड। अब सवाल यह है, यह वेल्थ कोड एक्टिवेट कैसे होता है? सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितना पैसा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसे किस तरह यूज करना चाहते हैं, तो आप रैंडमली ही भटकते रहेंगे। द यूनिवर्स डजंट रिवॉर्ड कंफ्यूजन, इट रिवॉर्ड्स क्लियर इंटेंशन। दूसरा स्टेप, डेली वेल्थ अलाइनमेंट। आपका दिन किस एनर्जी से शुरू होता है? क्या आप पैसों की चिंता में उठते हैं या पर्पस की क्लैरिटी में? एक पावरफुल टेक्निक है। रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे फ्यूचर फाइनेंशियल सेल्फ को फायदा हो? यह सवाल आपका ब्रेन एक नए वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। अब एक शायरी, रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो चलने का हौसला रखते हैं, दौलत उन्हीं को मिलती है जो इरादों में उजाला रखते हैं। तीसरा स्टेप, क्रिएट अ वेल्थ इंजन। पैसे का आना किस पर डिपेंड करेगा? आपकी सैलरी पर या उस सिस्टम पर जो आप बनाते हो। वेल्थ कोड तब एक्टिवेट होता है जब आप ऐसे इंजन बनाते हैं जो आपकी नॉन एक्टिव प्रेजेंस में भी पैसा बनाए, जैसे कंटेंट, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल बेस्ड एसेट्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑटोमेशन। अब एक मजेदार चुटकुला। एक आदमी बोलता है, मेरे पास इनकम का कोई आइडिया नहीं है। दूसरा कहता है, तो फिर तेरे सपने कौन स्पॉन्सर करेगा? भगवान जी हंसी आई होगी, पर यही सच्चाई है। सपने मुफ्त में आते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए सिस्टम चाहिए। चौथा स्टेप, रिमूव वेल्थ ब्लॉकर्स। हर इंसान के अंदर कुछ बिलीव्स, फियर्स, गिल्ट होते हैं जो वेल्थ को अंदर आने से रोकते हैं। अगर मैं अमीर बन गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना पैसा संभाल नहीं पाऊंगा। पैसा कमाने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। ये सब ब्लॉकर्स हैं, और जब तक इन्हें डिलीट नहीं करोगे, वेल्थ कोड फुली एक्टिवेट नहीं होगा। न्यूरोसाइंस बताता है, आपके सबकॉन्शियस में स्टर्ड बिलीव्स आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को 95% तक शेप करते हैं। वेल्थ डजंट स्टार्ट फ्रॉम योर वॉलेट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर वायरिंग। पांचवा स्टेप, ग्रेटिट्यूड एंड जेनरोसिटी। ध्यान से समझिए, आपका वेल्थ कोड तब अनलॉक होता है जब आप करंट पैसा, चाहे जितना भी हो, उसकी इज्जत करते हैं। और आप तब मैग्नेटिक बनते हैं जब आप खुद से थोड़ा देकर सर्कुलेट करना सीखते हैं। मनी इज एनर्जी, दी मोर इट फ्लोज थ्रू यू, दी मोर इट रिटर्न्स टू यू। एक और कहानी, एक लड़की 5,000 रुपए की सैलरी में भी हर महीने 100 रुपए किसी जरूरतमंद को देती थी। 10 साल बाद उसकी कंपनी की रेवेन्यू करोड़ों में थी। उससे पूछा गया, तूने इतना कैसे कमाया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने पैसों से रिश्ता बनाया, गुलाम नहीं बनाया। आखिर में वेल्थ कोड एक्टिवेट करने का अल्टीमेट तरीका है अपने आप से लॉयल्टी रखना। नो फेक लाइफस्टाइल, नो कंपैरिजंस, नो शॉर्टकट्स। बस एक साफ सोच, मजबूत इरादा और डेली एक्शन। और याद रखिए, द वेल्थ यू सीक इज ऑलरेडी कोडेड विद इन यू। इट्स नॉट अबाउट एडिंग मोर, इट्स अबाउट अनलॉकिंग वैट्स ऑलरेडी देयर। कंक्लूजन, अनलॉक वैट्स ऑलरेडी योर्स। तो अब आपने जान लिया, धन का रहस्य कहीं बाहर नहीं छुपा है, वह तो आपके अंदर ही था।
बस जरूरत थी उसे पहचानने, समझने और एक्टिवेट करने की। आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, कमी, तंगी, गलत फैसले या फाइनेंशियल स्ट्रगल, वह आपकी कहानी का एक हिस्सा था, पूरी किताब नहीं। अब वक्त है किताब का नया चैप्टर लिखने का। अमीरी सोच से, समझदारी सिस्टम से और सच्चाई आपके अंदर की आग से। अगर आप आज से छोटी छोटी डेली हैबिट्स बदलें, अगर आप अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करें और अगर आप वेल्थ को बाहर नहीं अपने अंदर खोजें, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पैसा भाग्य से नहीं, ब्लूप्रिंट से आता है। सोच बदलो, सिस्टम बनाओ और देखो किस्मत कैसे झुकती है। अब फैसला आपका है। आप स्पेक्टेटर बनकर जिंदगी को देखते रहना चाहते हैं या उस खिलाड़ी की तरह खेलना चाहते हैं जिसने अपनी मनी डीएनए को अनलॉक कर लिया है। इस कहानी का हीरो आप हो और इस कोड की चाबी भी आपके ही हाथ में है। अब मैं आपसे एक आखिरी बात पूछता हूं, क्या आप सिर्फ जिंदगी काटना चाहते हैं या आप वह जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें पैसा, शांति और पर्पस तीनों हो? क्योंकि अब बहानों का वक्त चला गया। अब वक्त है वेल्थ कोड को अनलॉक करने का, वक्त है गरीबी की सोच को डिलीट करने का, वक्त है उस मनी डीएनए को जागृत करने का जो आपके अंदर जन्म से मौजूद है। तो अगर आप भी आज से एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, मनी माइंडसेट। हर बार जब आप यह लाइन कमेंट करोगे, आप ना सिर्फ खुद को प्रेरित करोगे बल्कि किसी और के अंदर भी एक स्पार्क जगा दोगे। जब कई लोग एक साथ एक ही इरादा लिखते हैं तो यूनिवर्स भी झुक जाता है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सभी के इतने ज्यादा प्यार और सपोर्ट की बदौलत आज हमारे 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारा परिवार अब हजारों में है, जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है। मैंने कुछ चंद लाइन लिखी हैं आपके लिए, जो कुछ इस प्रकार से हैं। एक ख्वाब था जो तन्हा देखा था, आज आप सबने मिलकर उसे हकीकत बना दिया। मेरा छोटा सा कारवां अब एक कारवां ए जज्बात बन गया। हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब एक अनमोल सौगात बन गया। आपके भरोसे ने मेरी आवाज को पहचान दी। दिल से शुक्रिया इस सफर में साथ चलने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर नहीं, ये 1000 दुआएं हैं मेरे लिए। शुक्रिया उस हर चेहरे का जिसने यकीन रखा मेरे सफर पर, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं और भी मेहनत करूंगा और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और आपको कभी भी निराश करने का मौका नहीं दूंगा। और हां, जैसा मैंने आपको बताया गिव अवे के बारे में, आप में से 10 लोग विनर होंगे और उनको उनकी पसंद की फ्री में बुक मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोग इस गिव अवे में फ्री में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके 2 या 3 कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, उसको भी जाकर फॉलो कर लेना। विनिंग प्राइज आपको वहीं पर मिलेंगे। ये तो बात हो गई कैसे पार्टिसिपेट करें। अब बात करते हैं कि कैसे विनर सिलेक्टर होंगे। आप लोग जो भी कमेंट करोगे, हम YouTube रैंडम कमेंट पिकर के माध्यम से आप में से 10 विनर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनके होम एड्रेस ले लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस गिव अवे के पार्टिसिपेट और विनिंग रूल समझ गए होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपके जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कमेंट पिक होने के। 1000 सब्सक्राइबर नहीं, 1000 दिल हैं जो अब साथ धड़कते हैं। शुक्रिया इस सफर में हम सफर बनने के लिए। द स्पोकन लाइब्रेरी को ऐसे ही सुनते रहिए। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक और नए जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए।